नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है काम की बात चैनल पर। हम आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही क्रूशियल है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें कुछ एनालिसिस करना होता है। उन एनालिसिस में एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि हमें उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना होता है ताकि हम अकॉर्डिंगली उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन ले सकें। तो जो भी नए हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये टॉपिक है। बहुत ही बेसिक में हम समझेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है और उसको किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इसके नाम में दो चीज़ें आ रही हैं। पहला आ रहा है प्राइस, सेकेंड आ रहा है अर्निंग। तो बेसिकली ये जो रेशियो है प्राइस और अर्निंग, इन दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन या डिविडेशन से ही हम समझेंगे आगे कि हमें। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो देखिए, किसी भी कंपनी के पी रेशियो को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में जो होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास में उस शेयर का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दूसरा हमें ये चाहिए कि उसकी जो अर्निंग है वो उसके पर शेयर पे कितनी है। तो हमारे पास में एक तो मार्केट प्राइस आ जाएगी, सेकंड हमारे पास में अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। इन दोनों को यूज़ करके हम पी रेशियो निकालेंगे और पी रेशियो निकालने का तरीका होगा प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये एक हमारे सामने एक एग्जांपल है। इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक ए है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक ए, और ये स्टॉक बी है, और यहाँ पर सेक्टर का एवरेज है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक ए की शेयर प्राइस पर शेयर क्या है, मार्केट में उस स्टॉक की पर शेयर प्राइस क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 30 रुपीज़ है, यहाँ पर इस शेयर की 20 रुपीज़ है, और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 2 रुपये है और यहाँ पे 0.67 है। तो अब हम ये निकालेंगे कि ये हमें शेयर प्राइस पर शेयर कैसे निकालना है और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है। तो जैसे लेट सपोज किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो कितने हैं। ये है स्टॉक ए के 2.5 लाख, स्टॉक बी के हैं 2,80,000। तो अब ये आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कंपनी ने, ताकि वो एक शेयर का आपको प्राइस ऑफर कर सके। उसे ही हम शेयर प्राइस पर शेयर बोलते हैं। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर स्टॉक ए के 2,50,000 है, स्टॉक बी के 2,80,000 है। अब स्टॉक ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है वो 75 लाख है और स्टॉक बी की 56 लाख है। और उसकी नेट अर्निंग जो है, मतलब उसका जो भी प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी साल में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो स्टॉक ए का 5 लाख है, स्टॉक बी का 1,87,600 है। तो अब हम इससे निकालेंगे शेयर प्राइस पर शेयर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। तो हमारा शेयर प्राइस आ जाएगा कैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल 75 लाख है और उसके जो भी शेयर हैं वो 2.5 लाख है। तो 75 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ गया है 30। और ऐसे ही हम समझेंगे 56 लाख डिवाइडेड बाई 2,80,000। तो अगर आप करेंगे 56 लाख डिवाइडेड बाई 2.80, तो आपके सामने ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस तरीके से हमने शेयर प्राइस पर शेयर निकाल लिया। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। जो भी हमारी ड्यूरिंग द ईयर नेट अर्निंग है, वो नेट अर्निंग को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। तो यहाँ पर देखेंगे आप, टोटल नेट अर्निंग है 5 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 लाख से, तो हमारी 2 रुपये अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और ऐसे ही हमारी जो अर्निंग है 1,87,600, इसको डिवाइड करेंगे 2,80,000 से टोटल शेयर से, तो हमारी अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो इस केस में हमने, अगर आप देखेंगे तो हमने शेयर प्राइस निकाल ली है और अर्निंग पर शेयर निकाल लिया है। अब आपको देखो, हमने पिछली स्लाइड में अगर आपको पता हो तो हमने सीखा था कि पी रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग। तो प्राइस है हमारा 30 और अर्निंग है 2 रुपये, तो 2 मतलब 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। और स्टॉक बी का हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.67, तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमारा पी रेशियो निकल करके आ गया 15 और 30। तो अब बात ये आती है कि भाई हमने निकाल तो लिया, अब इसका यूज़ क्या है, और इसको हम कैसे एनालिसिस करें। तो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक, अगर हम सिंपली वे में समझे तो उसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का जो अर्निंग है वो उसकी शेयर प्राइस की, मतलब
तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि पी रेशियो क्या है, तो पी रेशियो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहुंचने के लिए कितना साल लग जाएंगे। जैसे कि 15 आ रहा है, स्टॉक ए के केस में 15 आ रहा है, तो 15 में हम ये बोलेंगे कि किसी कंपनी को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुँचने में 15 साल लग जाएंगे, और स्टॉक बी को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने में हर साल, जैसे कि 5 लाख रुपए ये कमा रही कंपनी, अब 5 लाख रुपए वो कितने साल कमाएगी, 15 साल कमाएगी, तब जाकर के वो मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचेगी। ऐसे ही 1,87,000 टोटल नेट अर्निंग है, अगर वो कितने साल में कमा पाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन को, 30 साल में। तो इस केस में अगर आपको देखना है तो कौन सा कंपनी ज़्यादा ठीक रहेगी अगर आपको एनालिसिस करना हो, जो कि वो कंपनी ज़्यादा ठीक रहेगी हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को कम नंबर ऑफ ईयर्स में अचीव कर पा रही है। जैसे स्टॉक ए 15 साल में अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव कर रही है, स्टॉक बी 30 साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन, जबकि अगर हम सेक्टर का एवरेज करें, जिस सेक्टर में दोनों कंपनी फॉल हो रही है उसका भी 15 है। तो अगर हम देखा जाए तो वैसे देखिए स्टॉक ए इज़ बेटर, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसका पी रेशियो कम है और सेक्टर का एवरेज 15 है, तो हम ये इसमें डिसीजन लेंगे कि हमें स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर जो सेक्टर का एवरेज है उससे बराबर या उससे कम है स्टॉक ए का पी रेशियो। सेकेंडली हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो है वैल्यू भी काफ़ी कम है, क्योंकि ये 15 मतलब उसकी जो शेयर प्राइस है उसकी अर्निंग की केवल 15 गुना है, जबकि यहाँ पर उसकी जो शेयर प्राइस है उस कंपनी की अर्निंग की 30 गुना है। तो आप बताइए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और उस समय उसकी प्राइस उस कंपनी की अर्निंग से 15 गुना ज़्यादा होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि या 30 गुना ज़्यादा होगी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऑब्वियसली जो 15 गुना है उसमें करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें थोड़ी अंडर वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हम इसको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेकर के समझेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकलिटी में समझ में आए कि हम कैसे पी रेशियो का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। तो अब हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे और हम वहाँ पर देखेंगे कि किसी कंपनी का हमें कैसे पी एनालाइज करना है। तो फ्रेंड्स हम मनी कंट्रोल पे आ गए और यहाँ पर जैसे हम रिलायंस का पी स्टॉक एनालाइज करेंगे, तो हमने रिलायंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि रिलायंस का जो शेयर है उसकी करंट मार्केट प्राइस है 2655.70, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो की स्टैटिस्टिक्स में आपको दिख रहा होगा कि इसका जो EPS है वो है 100.38, ठीक है। तो अभी हमने सीखा था कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो हम अभी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं एक जस्ट सेकेंड। तो आप देखेंगे कि इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2666 मान लेते हैं राउंड फिगर में, डिवाइडेड बाई इसका EPS है 100 राउंड फिगर, तो 100 करेंगे तो 26.56 आ रहा है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो P दिखा रहा है वो 26.46 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अच्छा, अब हम एनालाइज कैसे करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस है वो इसकी अर्निंग का 26 गुना है। तो अब हमें एनालाइज ये करना है कि इसके सेक्टर का P क्या है। देखो सेक्टर का P यहाँ पे 17.74 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये अपने सेक्टर के P से ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो देखा जाए तो 26 का पी इज़ एवरेज इज़ ए रीज़नेबल। अगर 25 तक का किसी का भी पी है तो वो एक अच्छा पी माना जाता है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। और आपको पता भी अभी रिसेंटली मार्केट काफ़ी डाउन गया था, तो उस वजह से भी यहाँ पर देखेंगे कि इसका पी काफ़ी कम आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि रिलायंस का शेयर अपने हाई से कितना नीचे है, तो ये देखिए यहाँ पर था ये 3000 पे और आज ये 2600 पे, तो इसलिए इसका पी भी जो है वो कम हो गया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के आइकन पर दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।